कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पॉन्स डिसाइसिव होगा। कहते हैं साहब, हरामी नाले में ये जो समुद्र की फितरत है ये समझ में नहीं आती, और यहां पे पाकिस्तानियों की भी फितरत समझ में नहीं आती। जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल मामला नहीं है कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और दो पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? उसके बाद दोस्तों आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। ISPR का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में, भारत में ऐसा नहीं है। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गीदड़ भपकी है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। ये डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान को ठोकते रहो और उसको क्रेडिट देते रहो। लेकिन हमने कभी उनका यह स्टेटमेंट कवर नहीं करा। उस समय मुझे लग रहा था कि ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, जाहिर सी बात है, ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन हु लुक्स आफ्टर डिफेंस इन द कंट्री, रक्षा मंत्री हैं देश के, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हुई है। दोस्तों उसके बाद जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल मामला नहीं है, ये कुछ और हो रहा है। दोस्तों अगर पाकिस्तान के जनरल्स कोई स्टेटमेंट देते हैं तो समझ में आता है। हमारे जनरल्स सिर्फ प्रोफेशनली बात करते हैं, और अगर प्रोफेशनली बात करते करते इतनी बड़ी बात बोल दी एयर चीफ मार्शल ने या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेड समथिंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड समथिंग, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। सीरियसली रॉन्ग किसके लिए? सीरियसली रॉन्ग पाकिस्तान के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि एयर चीफ ने बोला क्या। एयर चीफ ने 2-3 बातें बोली। बोला कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिराए, उन्होंने J-17 थंडर की बात करी, और बोला कि किस तरीके से हमने उनके हवाई जहाज मार गिराए। पहले भी बोल चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या थी? उन्होंने बोला कि हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पाकिस्तान के जो बेसिस थे, जो टेररिस्ट उनके अड्डे थे पाकिस्तानियों के, वो पाकिस्तानियों के पहले बड़े हुआ करते थे, उन्होंने छोटे कर दिए और उनको डेप्थ में ले गए, यानी कि पीछे ले गए। खबर ऐसी मिल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में इनको छुपा दिया गया है। और फिर एयर चीफ ने यह बोला कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू हिट देम ऑल्सो। उनका कहने का मतलब है कि हमारे पास वो प्रिसीजन कैपेबिलिटीज हैं कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और 2 पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? देखिए, पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है। इंडिया में कल्चर है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का कि डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, लेकिन एयर चीफ का ऐसा बोलना, ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये तो एक्सपोज हो गया है। सो हमें भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं, एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जगह शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मर्ज हो सके। लेकिन अगर इंटेलिजेंस अवेलेबल है तो हमारे पास अब कैपेबिलिटी है कि उनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइड विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनको उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कि वी नो, हमें पता है तुम कहां से कहां गए, अब उसका साइज ये था, अब उसका साइज ये हो गया है, तुमने वहां पे वी नो एवरीथिंग एंड वी हैव द मीन्स टू हिट यू। उसके बाद दोस्तों आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने हिला दिया। उन्होंने बोला कि आपको पता है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान था। 2 बातें उन्होंने बोली। पहला, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। पाकिस्तान को भूगोल में जगह चाहिए नहीं चाहिए, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है नहीं करता। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे
और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि जैसा मैंने बोला, पाकिस्तानी जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इंडिया के जनरल्स कभी कुछ नहीं बोलते। आपने नहीं सुना होगा, दे डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसी कोई बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी को या एयर चीफ को। ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है फिलहाल के लिए। ऐसा बयान आना, पाकिस्तानी इसको कुछ भी समझे। देखिए, पाकिस्तानी इन सारी चीजों को ना एक खास नजरिए से देखते हैं। दे लुक एट इट थ्रू अ सर्टेन प्रिज्म, और उनकी गलती नहीं है। उनके यहां जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया कवर करता रहता है, आज चीफ ने ये बोला, आईएसआई वाले ने ये बोला, और उनका जो देयर आईएसपीआर का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई, आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी अपना काम करती है यहां पे, प्रोफेशनल काम। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जनरल द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने यह बोला कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने काफी रिस्ट्रेंट दिखाया, हमने अपने आप को रोका, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो वी विल नॉट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, वी विल गो ऑल आउट। अब आप ये समझ लीजिए कि पहले रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, फिर बयान आता है एयर चीफ का, फिर आता है आर्मी चीफ का। ये तीनों बयान मिला के चलिए इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों, एक बात तय है कि ऑपरेशन सिंदूर, मैं कन्विंस्ड हूं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हो सकता है 1 महीने बाद ये रीलॉन्च हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, लेकिन ये होगा। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। 3 महीने तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा और अचानक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हमने भी उनके विमान गिराए हैं, और अब एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। इस बार थोड़ा डिटेल के साथ वो आए हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि जो विमान हमने गिराए थे उसमें अमेरिकी F-16 विमान भी शामिल है और पाकिस्तान का निगरानी विमान भी शामिल है, और इसमें यह भी कहा है कि जो चीन निर्मित JF-17 विमान था उसको भी गिराया है। तो 5 हाईटेक फाइटर जेट गिराए हैं, जिनमें F-16 और JF-17 है, और एक कम से कम निगरानी विमान है जिसको गिराया गया है। ये दावा अब एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह कर रहे हैं। अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? हम अपनी सेना पर शक नहीं करना चाहते, हम अपनी सेना के शौर्य पर, साहस पर, उसके समर्पण पर किसी तरह का सवाल नहीं कर सकते, न करना चाहिए। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसमें राजनीति की दुर्गंध आ रही है, राजनीति की बू आ रही है कि ये जो दावे हैं वो इतनी देर से क्यों किए जा रहे हैं। जबकि होता ये है कि जब जंग होती है तो दोनों पक्ष अगर एक विमान गिराते हैं तो 5 विमान गिराने के दावे करते हैं, 10 लोग मारते हैं तो 50 लोग मारे जाने की बात करते हैं। तो युद्ध के समय तो दावे बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं, लेकिन युद्ध के समय पाकिस्तान तो दावे कर रहा था, हमने ये दावे नहीं किए। हमने दूसरे दावे ज़रूर किए, हमने दावे किए कि हमने उनके एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, ये हमारा दावा ज़रूर था, और उस दावे में विश्वसनीयता भी थी क्योंकि हमने उसके प्रमाण भी देखे, बाद में भी प्रमाण आते रहे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए भी प्रमाण आए। पाकिस्तान ने खुद भी स्वीकार किया, तो उनमें तो कोई संदेह की बात नहीं थी। लेकिन ये जो विमान गिराने की बात अब कही जा रही है, इसने संदेह को बल दे दिया है कि ये अब क्यों कहा जा रहा है।